एनर्जीज कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने द यिंग यांग हीलर टैरो चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी मेरी प्यारी प्यारी एनर्जीज हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। और अगर प्रेजेंट में ऐसा नहीं है, कोई परेशानी या कोई पेन है आपको, तो मैं आपकी स्टार सी दोस्त आपको टन्स एंड टन्स हीलिंग एनर्जी सेंड करती हूँ ताकि आप जल्दी जल्दी हैप्पी एंड हेल्दी हो जाएं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर और पे क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाली किसी वीडियो की अपडेट जो आपसे मिस ना हो और सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो एंड लाइक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने ऑलरेडी हमें सब्सक्राइब करके रखा है तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आज की जो हमारी पिक कार्ड रीडिंग होने वाली है वो है आपका फर्स्ट इम्प्रेशन ऑन योर फ्यूचर स्पाउस फैमिली, यानी कि आपके फ्यूचर इन लॉस पे आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या होगा, उनके थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या होंगे जब आप लोग पहली बार उनसे मिलेंगे, ये हम आज की रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, इस रीडिंग का पहला पार्ट मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ कि आपके फर्स्ट मीटिंग किस तरह की रहेगी, वो किस तरीके से आपको ट्रीट करेंगे, तो आप वो जाके वॉच कर सकते हैं। उसकी लिंक मैं कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन में यहाँ पे दे दूँगी या फिर एंड स्क्रीन में उस वीडियो को लगा दूँगी। तो आफ्टर वॉच दिस वीडियो, इस वीडियो के बाद आप उसको जाके वॉच कर सकते हैं। आज की रीडिंग के लिए यहाँ पर मैंने आपकी डेट ऑफ बर्थ को 2 डिफरेंट ग्रुप्स में बांट के रखा है। तो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपको अपना ग्रुप चूज़ कर लेना है। ग्रुप चूज़ करने के बाद आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग वॉच कर सकते हैं। टाइम फ्रेम जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। एक और चीज़ दोस्तों, क्योंकि जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है इसका कुछ हिस्सा आपके साथ मैच हो, बाकी का ना हो। तो जो आपके साथ मैच होता है उसको रखिए, जो नहीं होता है उसको जाने दीजिए। 100% एक्यूरेट रीडिंग के लिए आप मेरे साथ पर्सनल प्राइवेट रीडिंग बुक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए ईमेल हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है, आप मुझे डायरेक्टली आके ईमेल कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। एनर्जीज चूज ऑप्शन नंबर 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए देखते हैं कि आपके फ्यूचर इन लॉस का फर्स्ट इंप्रेशन क्या होगा आपको लेकर। क्या वो सोचेंगे, क्या उनकी फीलिंग्स होंगी, आपकी फर्स्ट मीटिंग किस तरह की होगी आपके फ्यूचर इन लॉस के साथ। इसकी रीडिंग हम पहले कर चुके हैं, ये पार्ट 2 है। आप जाके पार्ट 1 देख सकते हैं, जिसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी या फिर आई बटन में यहाँ पे मैं दे दूँगी। सो आप जाके देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट, ये दूसरा पार्ट है। आज हम देखेंगे कि आपके फ्यूचर इन लॉस की आपको लेके थिंकिंग और फीलिंग क्या होगी जब वो आपसे पहली बार मिलेंगे। आपका फर्स्ट इंप्रेशन उनके ऊपर क्या होगा। आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ऑप्शन नंबर 1, जो आपके इन लॉस का फर्स्ट इंप्रेशन आपको लेकर होगा वो काफ़ी मिक्स्ड होगा। ओके, यहाँ पे जो फीमेल एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो है कि आपको लेकर उनका जो फर्स्ट इंप्रेशन होगा ऐसा होगा कि उनको लगेगा कि शायद आप बहुत सारा झूठ बोल रहे हो, आप बहुत सारी चीज़ें जो है उनसे छुपा रहे हो, क्लियरली जो है उनको नहीं बता रहे हो। ठीक है, लेकिन जो मेल एनर्जी होगी आपकी इन लॉस की तरफ से, ये काफ़ी आपको लेके होपफुल होगी, ये काफ़ी आपको लेके कॉन्फिडेंस फील करेंगे। इनको लगेगा कि यस, आप इनके परिवार के लिए जो है अच्छे हो एंड आप इनके जो है डॉटर या फिर इनके सन का जो फ्यूचर है आपके साथ अच्छा है। तो ये काफ़ी होपफुल होंगे आपको लेकर। बट ये जो फीमेल एनर्जी है ये सेंस कर सकती होगी कि आप और आपके फ्यूचर स्पाउस जो है मिलके इनसे कुछ छुपा रहे हो। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ स्नेकीनेस है, यहाँ पे कुछ अनट्रूथ है, जो कि झूठ बोला है आप लोगों ने, और काफ़ी सारी चीज़ों को मैनिपुलेट करके पेश किया गया है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, सीक्रेट हैं। तो ये सारी चीज़ें वो सेंस कर सकते होंगे आपके और आपकी फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी से। तो सबसे पहला जो इम्प्रेशन यहाँ पे होगा, जो फीमेल एनर्जी है, ये आपकी सासू माँ भी हो सकती हैं, आपकी फ्यूचर मदर इन लॉ और आपकी फ्यूचर सिस्टर इन लॉ भी हो सकती है। अगर आपकी फ्यूचर सिस्टर इन लॉ जो है आपके फ्यूचर स्पाउस की एज की आसपास की हैं, तो ये उनकी एज एनर्जी भी हो सकती है। और अगर वो छोटी हैं एज में तो ये उनकी एनर्जी नहीं होगी। डेफिनेटली ये कोई यंग और बहुत ही मैच्योर फीमेल की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो या तो ये आपकी जो है मदर इन लॉ है उनकी एनर्जी होगी, या फिर आपकी जो सिस्टर इन लॉ है अगर एज में बड़ी आपके फ्यूचर स्पाउस से, या फिर एज में उनकी सिमिलर ही हैं काइंड ऑफ, तो उनकी एनर्जी डेफिनेटली ये होगी। तो ये जो आपको लेकर सोचेंगी वो ये है कि आपने अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा झूठ बोला है। ठीक है, पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो आपके करियर को लेके, आपके फाइनेंसेस को लेके यहाँ पे झूठ बोला गया है। पहली चीज़ जो यहाँ पे जो सेंस करेंगी ये, इनको लग रहा है कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कुछ छुपाया है अपने करियर को लेके, या फिर अपनी एजुकेशन को लेके झूठ बोला है। तो हो सकता है कि आपने इतनी ज़्यादा एजुकेशन नहीं की हो और वहाँ पर जो है आपने ज़्यादा बता दिया हो, या कुछ ऐसा हो, या फिर आपने सही बताया हो सकता है। बट आपके जो इन लॉज हैं, जो आपकी सिस्टर इन लॉ या फिर आपकी मदर इन लॉ, इनको लगेगा कि आपने ज़्यादा बताया
बता दिया है। कुछ लोगों के लिए ये आपके फ्यूचर स्पाउस की जो है बुआ भी हो सकती हैं, या फिर कोई अदर फीमेल भी हो सकती है, उनकी चाची, उनकी अदर फीमेल मतलब भी हो सकती है उनकी फैमिली में, अगर वो उनके साथ रहती हैं तो। बट येस, यंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ओल्ड एनर्जी नहीं है ये। तो अगर आपकी सासू माँ यंग है, काइंड ऑफ लाइक 50 एंड 55, 50 से मतलब बिलो ही हैं, अगर नीचे ही हैं, तो ये उनकी एनर्जी है। ओके, तो इनको लगेगा अपने एजुकेशन के बारे में, अपने जॉब के बारे में, अपने फाइनेंसेस के बारे में आपने झूठ बोला है। दूसरी चीज़ जो इनको फील होगी आपके बारे में, वो ये है कि इनको लगेगा कि आपने जो है इनके सन और इनके डॉटर को जो है झूठ बोल के फंसाया है, काइंड ऑफ। तो स्नेकिन इसकी यहाँ पे फीलिंग है। इनको जो फील होगा वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा अच्छे हो, बहुत ज़्यादा स्वीट टॉकर हो, आप बहुत ही स्वीटली आप लोग बात करते हो। तो काइंड ऑफ इनको इस तरह की एनर्जी आएगी कि आप जो है मैनिपुलेटिव हो। तो आपको लेके मैनिपुलेशंस की जो है एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। तो काफ़ी मैनिपुलेटिव ही आपको समझेंगी कि आप मैनिपुलेटिव हो, आपने मैनिपुलेट किया है इनके सन या इनके डॉटर को, आप उनको भी मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो विथ योर स्वीट टंग। तो आप बहुत ही स्वीटली बात करोगे उनसे, आप बहुत ही स्वीटली उनके साथ तो जो है पेश आओगे, तो इनको ये चीज़ जो है हजम नहीं होगी। इनको ये चीज़ लगेगा कि आप जो है कुछ छुपा रहे हो, आपके दिल और दिमाग में कुछ और चलता है। आप जिस तरह के पर्सन दिखाने की आप कोशिश कर रहे हो उस तरह के आप हो नहीं। तो आपने एक झूठा वो जो है फेस लगा रखा है अपने फेस पे। आप जो है कुछ हिडन चीज़ें हैं आपके कैरेक्टर के बारे में जो इनको नहीं पता हैं एट द मोमेंट। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कार्ड हैं जो स्नेकीनेस बता रहे हैं गाइस, बहुत सारे कार्ड हैं। तो जैसे कि आप देखोगे 2 ऑफ सॉर्ड्स है जो बता रहा है कि कुछ चीज़ है जो ओपन नहीं है, जो क्लियर नहीं है। 7 ऑफ सॉप्स का कार्ड है जो कि स्नेकीनेस और चीटिंग और बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि झूठ बोला गया हो या फिर चीज़ें कपट की गई हों। उसके जस्ट नीचे द मजिशियन का कार्ड है, यानी कि पर्सन जो है मैनिपुलेटिव है, स्ट्रीट स्मार्ट है, ओवर जो है चीज़ें ओवर स्मार्ट है, चीज़ों को मैनिपुलेट करता है। द मून का कार्ड है, और ये 2 सॉर्ड्स के जस्ट नीचे ये जो 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, ये भी कहीं न कहीं बताता है कि ये जो आपने अपनी सक्सेस को लेके, अपनी विक्ट्री को लेके, अपने जॉब को लेके, अपनी पोजीशन को लेके आपने झूठ बोला है, जिस पे उनको ट्रस्ट नहीं होगा, काइंड ऑफ। सो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। एंड एक और चीज़ जो यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है, यहाँ पे अगर आप एंजल आंसर का कार्ड देखोगे तो नॉट द राइट टाइम है। तो हो सकता है आपकी फ्यूचर इन लॉस की फैमिली में से कुछ लोग ऐसा बोल सकें कि अभी आप लोगों की शादी की एज नहीं है, अभी तो आप लोगों को जो अपने करियर पे ध्यान देना था, अपनी स्टडी पे ध्यान देना था, अभी आप लोगों को दूसरी चीज़ों पे ध्यान देना था। आगे के कुछ महीने या कुछ सालों बाद आपको जो है शादी-वादी के बारे में सोचना था। तो इस तरह की एनर्जी मुझे आ रही है। तो उनको लगेगा कि ये सही टाइम नहीं था उनके डॉटर के लिए या फिर उनके सन के लिए, शादी के लिए, ये सब स्पेशली प्यार मोहब्बत में पढ़ने के लिए, इन सब चीज़ों में पढ़ने के लिए। क्योंकि यहाँ पे बॉटम अप तो जो डेक कार्ड है वो किंग ऑफ कप्स है। तो डेफिनेटली यहाँ पे लव मैरिज की वाइब मुझे ज़्यादा आ रही है कि आप में से ज़्यादातर लोगों की जो है लव मैरिज होगी गाइस। ओके, एंड आप लोग डेफिनेटली जिस पर्सन से आप लोग मिलवाने ले गए होगे, आप उस पर्सन से प्यार करते होगे। सो इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है, क्योंकि स्नेकीनेस कार्ड जो है काइंड ऑफ अरेंज मैरिज में बहुत ही कम आ सकता है। बहुत कम जो है अरेंज मैरिज में इस तरह के कार्ड आते हैं। सो डेफिनेटली आप में से ज़्यादातर लोगों की यहाँ पे लव मैरिज होगी। सो इस तरह की कुछ एनर्जी है। बट अगर मैं मेल एनर्जी की बात करूँ तो मेल एनर्जी मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्लीज़िंग नज़र आ रही है। तो आपके जो फादर इन लॉ होंगे या फिर आपके जो ब्रदर इन लॉ होंगे, आपके फ्यूचर स्पाउस के भाई वगैरह या फिर उनके कज़िन वगैरह जो होंगे, जो मेल एनर्जी होगी, मास्कुलिन एनर्जी होगी, वो काफ़ी होपफुल होगी आपको लेकर। उनको आपकी बातों पर ट्रस्ट भी होगा। यहाँ पर उनको लगेगा कि यस, आप ट्रस्टेबल पर्सन हो। उनको लगेगा आप कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हो। तो उनके और आपके जो डॉटर या सन हैं, उनकी आपके साथ फ्यूचर बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि आप दोनों ही जो है कहीं ना कहीं व्यवहार कुशल हो। आप दोनों ही जो है बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को हैंडल करते हो। तो आप दोनों ही ज़िंदगी को भी बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर लोगे, बहुत अच्छे तरीके से जो है आप ज़िंदगी को चला लोगे। एंड एक और चीज़ जो आपके बारे में उनको बहुत अच्छी लगेगी वो ये है कि उनको लगेगा कि आप दूर से हो, यानी कि उनके आसपास से कहीं से नहीं हो। तो आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि
जो आपकी फ्यूचर फैमिली होगी, जो आपके फ्यूचर इन लॉज होंगे, आप कहीं दूर से होगी, सो आपकी फ्यूचर इन लॉज की फैमिली आपके पास में नहीं रहती होगी डेफिनेटली, मतलब आसपास से नहीं होंगे आप और आपकी फ्यूचर स्पाउस, तो कहीं दूर की एनर्जी होगी। तो वो काफ़ी एक्साइटेड होंगे इस चीज़ को लेके, आपके स्पेशली आपके फादर इन लॉ या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस के ब्रदर्स, कि आप दूर से कहीं से हो, आप दूसरे कल्चर से हो, तो आप कुछ नया लेके आओगे उनकी फैमिली में, कुछ नई इनपुट लेके आओगे उनकी फैमिली में, कुछ नया सीखने मिलेगा। एंड यहाँ पर कुछ इस तरह की वाइब्स भी मुझे आ रही हैं कि इनको ऐसा भी फील होता होगा जब आप पहली बार मिलोगे कि इन आफ्टर मैरिज इनकी जो डॉटर या फिर इनकी जो सन है, जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, वो इनके साथ नहीं रहेंगे, आप आपके फ्यूचर स्पाउस उनकी फैमिली कहीं दूर ही रहेंगे। तो इनको काइंड ऑफ ये भी फीलिंग आएगी कि आप इनके डॉटर या सन को इनसे दूर ले जाओगे आफ्टर मैरिज, ये आपके साथ नहीं रहेंगे, तो आप लोग कहीं दूर ही रहने का प्लान कर सकते हो अपने फ्यूचर इन लॉज से, उनके फ्यूचर इन लॉज की फैमिली से। तो ये सेंस भी उनको कहीं ना कहीं होगा कि आप इनको दूर कर दोगे इनकी फैमिली से। अगर ये गर्ल्स की रीडिंग का, जाहिर सी बात है गर्ल्स जो है आफ्टर मैरिज अपनी ससुराल में शिफ्ट होती हैं, दूर ही होती हैं, तो ये फीलिंग उनको आएगी कि अरे मेरी बेटी का ससुराल बहुत दूर है, शादी के बाद वो बहुत दूर चली जाएगी। तो जो उनके फादर इन लॉ होंगे, जो आपके फादर इन लॉ होंगे, जो आपके ब्रदर इन लॉ होंगे, उनको ये फीलिंग आएगी कि अरे बहुत दूर हो जाएगा, आने जाने में जो है टाइम लग जाया करेगा, वगैरह वगैरह, इस तरह की फीलिंग होगी। और अगर आप गर्ल्स ये इस रीडिंग को वॉच कर रही हैं और आपके फ्यूचर स्पाउस जो है मेल हैं, तब इनको ये लगेगा कि आप इनके जो सन हैं, जो इनका बेटा है, वो आप उनको दूर कर दोगे इनसे। तो या तो आप लोग करियर की वजह से जो है दूर रहोगे, अपनी जॉब के कारण आप लोग दूर रहोगे, या फिर जो भी कारण हो सकता है आपका जॉब हो और आपको जॉब के कारण दूर ही रहना पड़े अपनी फ्यूचर इन लॉज से, या फिर आपकी स्टडी के चलते, या फिर आपकी फ्यूचर स्पाउस की स्टडी या जॉब के चलते आपको दूर रहना पड़े। तो ये फीलिंग भी उनको आएगी कि कहीं ना कहीं आप उनके सन को जो है उनसे दूर कर दोगे, उनसे दूर हो जाएगा वो, एंड आप लोगों की लाइफ साथ में बहुत अच्छी निकलेगी, बट आप उनको दूर कर दोगे। तो वो एक तरह एक टीज़ या फिर एक जो सर्टेन सैडनेस होती है ना, लिटिल बिट सैडनेस, वो भी उनको उस टाइम पे फील होगी आपसे मिलने के बाद। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो हो सकता है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है कम्युनिकेट करें आपसे, आपके फादर इन लॉ, आपके ब्रदर इन लॉ, ये मुझे बहुत अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे आपसे, कि बहुत अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करेंगे, बहुत ही स्वीटली आपसे बात करेंगे, बहुत ही केयर करेंगे आपकी, आपके फ्यूचर के बारे में बहुत सारी चीज़ें ये पूछ सकते हैं, एजुकेशन के बारे में ये आपसे पूछ सकते हैं। बट जो फीमेल एनर्जी है इस पार्ट में, जो फीमेल एनर्जी होगी, आपकी मदर इन लॉ या फिर आपकी सिस्टर इन लॉस जो होंगी, या फिर उनकी कोई अदर फीमेल हो सकती है उनकी फैमिली में, ज़रूरी नहीं उनकी मदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ ही हो। जैसा कि मैंने कहा कि अगर इनकी जॉइंट फैमिली है तो उनकी चाची हो सकती हैं, उनकी अदर कजिन्स वगैरह हो सकती हैं, उनकी बुआ हो सकती हैं अगर उनकी बुआ अनमैरिड है तो, या फिर अगर मैरिड भी हैं और अगर उनकी फैमिली में रहती हैं और उनका बहुत ज़्यादा इनपुट अगर रहता है उनकी फैमिली में, तो ये उनकी एनर्जी भी हो सकती है। तो ये बहुत ज़्यादा इनको ऐसा लगेगा जैसे कि आप जो है आपने इनके बच्चे को जो है कहीं न कहीं बहका दिया है, कहीं न कहीं फँसा दिया है, फँसा लिया है अपने प्यार के जाल में, और आप इनसे जो है शादी करना चाहते हो। तो ये उतनी खुश नहीं होंगी उस टाइम पे, आई डोंट नो व्हाई, बट उतनी खुश नहीं होंगी। इनको लगेगा जैसे कि कुछ छुपाया है आपने, ऐसे इनको ऐसा लगेगा, या तो आप और आपके फ्यूचर स्पाउस दोनों मिलके इनसे कुछ छुपा रहे हैं, इनको इस तरह की फीलिंग आएगी कि आप दोनों ही इनसे झूठ बोल रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर। हो सकता है आप लोग अपनी फर्स्ट मीटिंग को लेकर झूठ बोल रहे हो, या फिर हो सकता है आपने अपने रिलेशनशिप को लेकर झूठ बोला हो। ज़रूरी नहीं है कि अपने आपके कैरेक्टर को लेकर ही हो, आपके एजुकेशन को लेकर ही हो, सभी के लिए, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। तो इनको ऐसा भी लग सकता है, हो सकता है आपने अपनी रिलेशनशिप के बारे में झूठ बोला हो सकता है आप लोग बहुत लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हो, आप लोग हो सकता है आप लोग जो है 3-4 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हो, और आपने जो है कम बताए हो, 1-2 साल ही बताए हों, या फिर आप लोग जो है मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ इस तरह की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप लोग शायद लिव इन में भी रहे होंगे अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ, या फिर आप लोग जो है साथ में घूमने गए होंगे अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ। उन उन चीज़ों को लेकर आपने झूठ बोला हो इनसे, या फिर आपने इस चीज़ को लेकर झूठ बोला हो कि आप लोग सेम कास्ट से हो या फिर नहीं हो, अपने नाम को लेके, अपनी आइडेंटिटी को लेके, जो कि नॉर्मली हो जाता है लाइक लव मैरिज में बहुत सारी चीज़ें होती हैं स्टार्टिंग फेज़ में। जैसे फॉर एग्जांपल जब शाहरुख खान जो है पहली बार अपने फ्यूचर
इन लॉज से मिलने गए थे, तो उन्होंने बताया था कि उन्होंने अपना नाम शाहरुख खान नहीं बताया था, उन्होंने अपना नाम अभिमन्यु बताया था, जो कि उनके कैरेक्टर का नाम था फौजी सीरियल में। तो उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को लेकर झूठ बोला था, क्योंकि उनको पता था कि उनकी अगर ये पता चलेगा कि मुस्लिम है तो उनकी शादी नहीं होगी करके, या फिर कुछ जो है वो मना कर देंगे, फर्स्ट इंप्रेशन जो उनका अच्छा नहीं पड़ेगा। तो उस तरह का कुछ हो सकता है आपने झूठ बोला हो अपनी कास्ट को लेके, स्पेशली रिलीजन को लेके शायद कुछ लोगों ने बोला। और रिलीजन मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है, बट हाँ कुछ लोगों के लिए हो सकता है रिलीजन डिफरेंट हो आप लोगों का, तो आपने इस तरह की झूठ बोले होंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपने जॉब और करियर को लेकर ही आपने झूठ बोले हो, अपनी फैमिली बैकग्राउंड को लेकर आपने झूठ बोला हो सकता है। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपके फैमिली बैकग्राउंड को लेकर आपने झूठ बोला हो सकता है, या तो आपने या आपके फ्यूचर स्पाउस हैं। हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस ने उनको बताया हो आपके बारे में कि आप बहुत ही रिच फैमिली से आते हो, आप बहुत ही वेल सेटल्ड फैमिली से आते हो, जहाँ पर बहुत है पैसा है, यहाँ पर सब लोग जो है जॉब से लगे हुए हैं, ऐसा वैसा। लेकिन जब वो आपसे मिलेंगे पहली बार, जब वो आपको देखेंगे, तो शायद आपको देख के उनको वो वाइब ना आए, आपको देख के उनको वो ऐसा फ़ील ना हो कि आप रिच फैमिली से हो, आपको देख के उनको ऐसा फ़ील ना हो कि आप वेल सेटल्ड हो, या फिर आप जॉब करते हो सकता है आपका एटीट्यूड उस तरीके का ना हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज से उनको उस तरह की चीज़ें फ़ील ना हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज उनको स्नीकी लगे, उनको लगे कि आप बहुत सारी चीज़ छुपा रहे हो। सो काइंड ऑफ कई सारी चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे, बट येस जो फीमेल एनर्जी होगी बहुत ही इंट्यूटिव होगी, एंड बहुत ही, मैं कहूँगी कि जो फीमेल एनर्जी है यहाँ पर वो बहुत ही सेंसिबल एनर्जी, इनकी गट फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगी, बहुत स्ट्रांग होंगी। एंड एक और चीज़ जो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है कि एनर्जी सेंसिटिव होगी, जो फीमेल एनर्जी होगी यहाँ पे एनर्जी सेंसिटिव होगी, तो ये बहुत जल्दी दूसरों की झूठ पकड़ लेती होंगी, बहुत ही अच्छी लाइट डिटेक्टर होंगी। जो फीमेल एनर्जी होगी बहुत ही अच्छी लाइट डिटेक्टर होंगी, बट येस एट द सेम टाइम ये बिहेवियर इनका बहुत अच्छा, ओके सो ये बहुत ही प्रैक्टिकल बिहेवियर होगा। यानी कि ये जो चीज़ें जो मैंने अभी यहाँ पे बताई ये इनके दिमाग में चल रही होंगी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सोच रही होंगी। जो है आपके आपने जो कुछ भी शेयर किया होगा आपके आपके फ्यूचर स्पाउस ने आप लोगों के बारे में, आपके रिलेशनशिप के बारे में, उस चीज़ को लेकर, आपके फैमिली बैकग्राउंड को लेकर, आपकी पोजीशन को लेकर, आपकी एजुकेशन को लेकर, उनके बारे में ये सब चीज़ें दिमाग में चल रही होंगी, बट ये चीज़ें ये आपके शेयर नहीं करेंगी, और ना ही ये चीज़ें ये उस टाइम पे जाहिर करेंगी। सो डीप डाउन इनके दिल में ये सब चीज़ें चल रही होंगी, डीप डाउन इनके दिमाग में ये सब चीज़ें चल रही होंगी, ये उस वक्त आपसे शेयर नहीं करेंगी, डेफिनेटली बिल्कुल नहीं करेंगी। ये बहुत ही अच्छी तरीके से पेश आएँगी आपके साथ, मतलब बहुत अच्छे तरीके से, मेरा मतलब है कि बहुत ही स्वीटली नहीं, बट नॉर्मली जिस तरीके से फर्स्ट मीटिंग में जो है फीमेल्स आपके इन-लॉज़ जो है पेश आते हैं, जिस तरीके से जो बिहेवियर रहता है नॉर्मली, तो उसी तरीके से ये पेश आएँगी। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा स्वीट पेश आएँगी, या फिर बहुत ही लो मतलब इंटरेस्ट ही नहीं दिखाएँगी आपके अंदर, या फिर इस तरह का, नो, नो, इस तरह का बिल्कुल नहीं होगा। ये बहुत ही लिमिटेड बात करेंगी आपसे, बहुत ही प्रैक्टिकल वे में बात करेंगी, बहुत ही लाइक मैं कहूँ कि एकदम प्रो तरीके से पेश आएँगे, जिस तरीके से इन-लॉज़ पेश आते हैं ना, जो प्रो इन-लॉज़ होते हैं, उसी तरीके से पेश आएँगी। बट डीप डाउन उनके बहुत सारे डाउट्स, डीप डाउन उनके बहुत सारी सीक्रेट्स चल रहे होंगे आपको लेकर। डीप डाउन ये आपकी एक-एक चीज़ को जो है एग्ज़ामिन कर रही होंगी, आपकी बॉडी लैंग्वेज को एग्ज़ामिन कर रही होंगी, आपकी जो आपकी आइज़ कहाँ-कहाँ जा रही हैं, आप क्या चीज़ें देख रहे हो, आपकी आँखें किस तरीके से मूवमेंट कर रही हैं, उस चीज़ को ये बहुत ज़्यादा एग्ज़ामिन कर रही होंगी। आपके फेशियल एक्सप्रेशंस को ये बहुत ज़्यादा एग्ज़ामिन कर रही होंगी, आपके बिहेवियर को ये बहुत ज़्यादा एग्ज़ामिन कर रही होंगी। स्पेशली आपका आपके फ्यूचर स्पाउस को लेके क्या बिहेवियर है, आप किस तरीके से एक दूसरे से कॉन्टैक्ट कर रहे हो, आप किस तरीके से उनके साथ आई कॉन्टैक्ट करके बात कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ों को ये जो है जज कर रही होंगी उस वक्त। एंड ये बोलेंगी नहीं, ये आपको उस टाइम पे बोलेंगी कुछ भी नहीं, ये उस टाइम पे आपको ये सब चीज़ें फील भी नहीं होने देंगी शायद। अगर आप इंट्यूटिव हो, अगर आप बहुत ज़्यादा जो है आप साइकिक हो, काइंड ऑफ कनेक्टेड हो अपने आप से, अपनी गट फीलिंग से किसी भी तरीके से, तब आप ये चीज़ें जो आप सेंस कर पाओगे कि इनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। अदरवाइज़ ये इस तरह का कुछ भी आपके साथ शेयर नहीं करेंगी कि क्या ये सोच रही हैं आपके बारे में, क्या कुछ चल रहा है। सो जो मीटिंग होगी, जो ओवरऑल एनर्जी होगी इस फर्स्ट मीटिंग की, बहुत ही लविंग होगी, बहुत ही अच्छी होगी। ये आपके प्यार को एक्सेप्ट कर लेंगे फर्स्ट ही मीटिंग में। ये बहुत ज़्यादा सवाल जवाब, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आंसर, या फिर बहुत ज़्यादा वो बोलते हैं ना कि नहीं हमको ये शादी मंजूर नहीं है, ये शर्त है, वो शर्त है, ऐसा करके वैसा करके, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है।
सो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ईज़िली ये मान जाएँगे आपकी मैरिज को लेकर। आपकी लव मैरिज होगी डेफ़िनेटली आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए, तो बहुत ही ईज़िली ये मान जाएँगे लव मैरिज को लेकर। बट येस, डीप डाउन इनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी एंड डीप डाउन शायद ये भी सोच सकते हैं कि अगर ये लव मैरिज के लिए नहीं मानेंगे तो शायद कुछ गलत हो सकता है। तो उस चीज़ का डर भी होगा इनके अंदर। इनको लग रहा हो सकता है कि इनके फ्यूचर ये मतलब इनके जो डॉटर या फिर इनके जो सन हैं, आप उनके साथ बहुत लंबे समय तक रहे हो। तो वो उस चीज़ का उनको डर भी होगा कहीं न कहीं कि अगर ये मना करती हैं तो कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं आप दोनों कुछ करना हो लो या फिर आप दोनों घर से ना भाग जाओ या फिर आप दोनों जो है मतलब कुछ गलत कदम ना उठाओ या फिर आप कुछ गलत कदम ना उठाओ। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, एक डीप डाउन डर भी होगा इनके अंदर। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से उस टाइम पे राज़ी हो जाएँगे, बहुत ज़्यादा नाटक-नुटक नहीं होगा, ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। एंड आपको परमिशन मिल जाएगी फर्स्ट मीटिंग में ही आपकी शादी को लेकर, आपकी रिलेशनशिप को लेके अप्रूवल इनको आपको मिल जाएगा डेफ़िनेटली फर्स्ट मीटिंग में ही। तो बहुत ही अच्छे से ये एक्सेप्ट कर लेंगे आपको फर्स्ट मीटिंग में ही। एंड आपके जब आपकी मुलाकात होगी उसके कुछ महीनों के बाद ही, उसके कुछ जो है कुछ 8-9 महीनों के बाद ही, कुछ लोगों के लिए 10 महीने या 11 महीने भी हो सकते हैं, यानी कि विथिन ए ईयर, मतलब 1 साल के अंदर-अंदर ही जो है आपके और आपकी फ्यूचर स्पाउस की शादी हो जाएगी। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो आपके इन-लॉज़ जो है 1 साल के अंदर-अंदर ही आपकी और आपके फ्यूचर स्पाउस की शादी प्लान कर देंगे यहाँ पे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए कि किस तरह की एनर्जी होगी। एंड एक बात कहूँगा इस, अगर आप लोग इंडियन सोसाइटी से बिलॉन्ग करते हैं, अगर आप लोग किसी भी तरह की इस तरह की आस-पास की सोसाइटी से बिलॉन्ग करते हैं, लाइक पाकिस्तान, इंडिया काफ़ी सिमिलर हैं एंड आस-पास के देश भी हमारी काफ़ी सिमिलर एनर्जी है। तो ये जो एनर्जी है इस तरह की एंड फीमेल को लेके स्पेशली सासू माँ या फिर ननंद को लेके बहुत ही नॉर्मल है। तो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत ही नॉर्मल एनर्जी है। इस तरह की ख़यालात जो है चलते रहते हैं। बहुत ही ईज़िली एक फ़ीमेल जो है दूसरी फ़ीमेल को जो है एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। ये चीज़ नॉर्मली चलती रहती है, तो बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप जितने अच्छे तरीके से इनसे पेश आओगे, धीरे-धीरे करके ये आपकी अच्छाई को जान जाएँगे। धीरे-धीरे करके ये जान जाएँगे कि येस, आप बहुत अच्छे इंसान हो और ये भी आपसे इक्वली बहुत ज़्यादा प्यार करने लगेंगे। आप लोगों के बीच में बहुत अच्छा कनेक्शन हो जाएगा टाइम के साथ। टाइम के साथ चीज़ें बिल्डअप हो जाएँगी, डेवलप हो जाएँगी, रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाएगा। ये फर्स्ट इंप्रेशन है, सो ये बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता क्योंकि चीज़ें जो है टाइम के साथ चेंज होती हैं। हम जितना लोगों को जानते हैं, उतना हमारा पर्सपेक्टिव जो होता है उनके लिए वो चेंज हो जाता है। सो इट्स ओके अगर एक कोई चीज़ आपको बुरी लगती है इस रीडिंग में, तो उसको बहुत ज़्यादा दिल से लगाने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल है, चीज़ें चेंज होती रहती हैं। इंसान के व्यू भी चेंज होते हैं, हमारा बिहेवियर भी चेंज होता है, उनका बिहेवियर भी चेंज होता है। सो फ्यूचर जो है ऑलवेज चेंजेबल है। चीज़ें जो है हमेशा परिवर्तनशील रहती हैं। सो इस चीज़ को लेके बिल्कुल भी चिल रहिए, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड येस, फ्यूचर जो है बहुत अच्छा होगा आपका क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड है वो किंग ऑफ कप्स है। तो बहुत ही लविंग एनर्जी रहेगी और बहुत ही लविंग फैमिली रहेगी आप लोगों की इन फ्यूचर। सो डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी अच्छी एनर्जी है। सो ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए, ग्रुप नंबर 1। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर येस तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए येस आई क्लेम दिस रीडिंग। अगर आप लोग ऑलरेडी मिल चुके हैं अपने फ्यूचर इन लॉज से तो उनके बारे में, अपनी फर्स्ट मीटिंग के बारे में आप लोग शेयर भी कर सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ये रीडिंग आपके साथ मैच हुई है। एंड येस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाली किसी वीडियो के अपडेट आपसे मिस ना हो। और अगर आप हमें फेसबुक वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो एनर्जीज, चूज ऑप्शन नंबर 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए देखते हैं कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या होगा आपके फ्यूचर स्पाउस की फैमिली पर, आपके फ्यूचर इन लॉज पर। वो क्या सोचेंगे आपको मिलकर पहली बार, क्या उनकी फीलिंग्स होंगी आपको लेकर। एंड येस ऑफ कोर्स, आपकी फर्स्ट मीटिंग कैसी होगी आपके फ्यूचर इन लॉज के साथ, इसके ऊपर एक प्रीवियस वीडियो हम लोग पहले बना चुके हैं जो कि पार्ट 1 था, आप जाकर उसको देख सकते हैं। ये पार्ट 2 है जिसमें कि हम आपका फर्स्ट इंप्रेशन, उनके थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर के आएंगे, ये हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। एंड येस, फर्स्ट पार्ट की लिंक या तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आपको या फिर एंड स्क्रीन में आपको फर्स्ट पार्ट मिल जाएगा, तो आप इस वीडियो को एंड करके बाद में उसको वॉच कर सकते हैं। सो आइए गाइस, शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ओके, ऑप्शन नंबर 2। सो जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन होगा आपके फ्यूचर इन लॉज पर, आपके फ्यूचर स्पाउस की फैमिली पर, वो काफ़ी क्लियर होगा, काफ़ी विजिबल होगा एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है।
जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है सक्सेस एंड अबंडेंस। तो आपके फ्यूचर इन लॉस जो है आपको बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन के रूप में जानते होंगे एंड बहुत ही अबंडेंस पर्सन के रूप में जानते होंगे। तो आपका जो पहला इंप्रेशन होगा वो यही होगा कि आप बहुत सक्सेसफुल हो। तो हो सकता है आप में से ज़्यादातर लोग जो है आप लोग करियर के अपनी पीक पर हों जब आप लोग शादी करें और आप लोग काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हों उस टाइम पे। आप में से कुछ लोग हो सकता है आप लोग फेमस भी हो सकते हैं सम सॉर्ट ऑफ, या फिर आपके पास जो है आपकी हो सकता है आपकी गवर्नमेंट जॉब हो, या फिर आपकी इनकम्स बहुत अच्छी हों, आपकी जॉब बहुत अच्छी हो, आपकी पोजीशन बहुत अच्छी हो जिसमें कि आपको एक सक्सेस की जो एक सेंस है, एक सक्सेस जो है आपको देख कर आती हो। तो आपकी पर्सनालिटी बहुत ही अमेजिंग होगी। सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ग्रुप नंबर 2, आपकी पर्सनालिटी बहुत ही अमेजिंग होगी। तो जब आप अपनी फ्यूचर स्पाउस की फैमिली से मिलने के लिए जाएंगे तो आप बहुत ही अमेजिंग लग रहे होंगे, आप बहुत ही गुड लुकिंग लग रहे होंगे। आपकी पर्सनालिटी कहीं ना कहीं ये चीख चीख के कह रही होगी कि आप सक्सेसफुल हो, आप अबंडेंट हो, आप बहुत ही रिच हो। तो आपकी पर्सनालिटी काइंड ऑफ एक रिच वाइब दे रही होगी उनको। तो उनको जो फर्स्ट इंप्रेशन होगा आपको लेकर वो यही होगा कि आप सक्सेसफुल हो, आप रिच हो, आपके पास हर एक चीज़ है जो आप पाना चाहते हो। आप सब सॉर्ट ऑफ आप लाइक मजिशियन टाइप का वो फील करेंगे कि आप जो है आपके अंदर कोई कमी है ही नहीं, आप काइंड ऑफ परफेक्ट हो। तो यहाँ पे 2 सिनेरियो हो सकते हैं, ओके। या तो आपकी पर्सनैलिटी इस तरह की होगी और आप लोग ऑलरेडी इस तरह का फेम होगा आपके पास सम सॉर्ट ऑफ, या फिर कुछ ऐसा होगा आपके पास जो आपके फ्यूचर स्पाउस की फैमिली को पता होगा एंड वो आपको लेकर बहुत ही प्राउड फील करेंगे। जब वो आपको मिलेंगे तो बहुत ही प्राउड फील करेंगे, पहली चीज़, ओके। यानी कि वो कहीं न कहीं जानते होंगे आपकी सक्सेस के बारे में। आप थोड़ा हो सकता है आप लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हों या फिर सम सॉर्ट ऑफ आप लोग थोड़ा बहुत फेमस हो एंड आपका कुछ नाम सुन रखा हो उन्होंने, या फिर आपकी पोजीशन के बारे में कुछ जानते हों। अगर आप लोग सोशल मीडिया से नहीं है तो कुछ अदर चीज़ में आप लोग इन्वॉल्व हों और वो कहीं से आपसे जानते हों। या फिर दूसरी चीज़, आपके फ्यूचर स्पाउस ने उनको बहुत ही क्लियरली आपके बारे में बहुत कुछ बता रखा होगा। आपके फ्यूचर स्पाउस ने उनको ये चीज़ें बता रखी होंगी कि आप जो है बहुत ही सक्सेसफुल हो, आप अबंडेंट हो, आप करियर पे अपनी बहुत ही हाई पोजीशन पे हो, आपका करियर जो है बहुत ही अच्छा चल रहा है, आप बहुत ही अच्छी फैमिली से आते हो, आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, वगैरह वगैरह वगैरह। एंड एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे बहुत ही क्लियर नज़र आ रही है वो ये है कि आपके रिश्ते को लेकर ये बहुत ही पहली मीटिंग से काइंड ऑफ फिक्स होंगे कि यस आप जो है आपके फ्यूचर स्पाउस की और आपकी शादी होने वाली है काइंड ऑफ। तो या तो आपके फ्यूचर स्पाउस ने बहुत ही क्लियर शब्दों में बोल दिया होगा अपनी फैमिली को कि वो चाहे कुछ भी हो जाए वो आप ही से शादी करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए वो बस आप ही के साथ शादी करेंगे। तो आपकी और आपकी फ्यूचर इन लॉज की जो फर्स्ट मीटिंग होगी ये काइंड ऑफ लाइक ए फॉर्मेलिटी होगी। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो बहुत ही फॉर्मल तरीके की ये मीटिंग होगी, यानी कि आप और आपके फ्यूचर स्पाउस ऑलरेडी डिसाइड कर चुके होंगे कि आप लोगों को एक दूसरे से शादी करनी है एंड वो बहुत ही फिक्स होंगे अपने डिसीजन को लेकर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि उनकी फैमिली जो है जब आपको अप्रूव करेगी तब वो आपसे शादी करेंगे, या फिर आगे जो है डिस्कशन तभी होगा शादी को लेकर जब उनकी फैमिली अप्रूवल मिलेगा, या फिर सम सॉर्ट ऑफ किसी भी तरीके की जो इंटरफेरेंस उनकी फैमिली की तरफ से होगा। नो, नो वे। आपके फ्यूचर स्पाउस ऑलरेडी बहुत क्लियर होंगे आपकी शादी को लेकर, वो ऑलरेडी डिसाइड कर चुके होंगे वो आप भी से शादी करेंगे एंड ये चीज़ उन्होंने अपनी फैमिली को बहुत अच्छी तरीके से बता दी होगी कि वो जो है आप ही से शादी करेंगे। तो ये जो मीटिंग होगी आपकी फर्स्ट आपकी फ्यूचर फैमिली को, आपकी फ्यूचर फैमिली के साथ, मैं फ्यूचर फैमिली इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ज़ाहिर सी बात है शादी के बाद ये आपकी फ्यूचर फैमिली ही होगी जो आपके फ्यूचर इन लॉज हैं। तो बहुत ही फॉर्मल तरीके की होगी, यानी कि ऑलरेडी आपको एज अ डॉटर इन लॉ, एज अ सन इन लॉ ये ऑलरेडी आपको एक्सेप्ट कर चुके होंगे, ओके। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुके होंगे। बट ये मीटिंग बहुत ही फॉर्मली होगी बस ये जानने के लिए कि जो उनकी डॉटर या फिर जो उनकी सन है एक्चुअली वो किससे शादी कर रहे हैं, किसको उन्होंने चूज़ किया है, कौन है जिसने जो है इतना बड़ा इम्पैक्ट उनकी ज़िंदगी पे लेकर आया है। आफ्टर मीटिंग विथ यू आपके फ्यूचर स्पाउस की लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो गई होगी। आपके मिलने के बाद आपकी फ्यूचर स्पाउस की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए होंगे, बहुत सारी चीज़ें जो है इनकी ज़िंदगी में बदल गई होंगी, इनके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए होंगे एंड ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा विज़िबल होंगी, बहुत ज़्यादा विज़िबल होंगी। तो आपके फ्यूचर स्पाउस की जो फैमिली होगी, जो आपके फ्यूचर इन लॉज़ होंगे, वो इन चीज़ों को बहुत ही विज़िबली जो है नोटिस कर सकते होंगे। तो वो जानते हैं कि आपने बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट अपनी फ्यूचर स्पाउस की ज़िंदगी पे आपने डाला होगा, उनके डॉटर या उनकी सन की ज़िंदगी पर। तो वो ऑलरेडी आपको कहीं न कहीं एक्सेप्ट कर चुके होंगे क्योंकि जो इम्पैक्ट आपने डाला होगा ये बहुत ही पॉजिटिव होगा एंड बहुत ही हीलिंग होगा। सो आपकी वाइब्स बहुत ही हीलिंग होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए। मुझे यहाँ पे इस तरह की फीलिंग आ रही है कि आपके फ्यूचर
स्पाउस आई गेस सम सॉर्ट ऑफ हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही बुरे हार्ट ब्रेक से गुजरे हों आपसे पहले। हो सकता है कि किसी और के साथ उनका रिलेशनशिप रहा हो और बहुत ही बुरी तरीके से उनका ब्रेकअप रहा हो, एंड उनकी फैमिली इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से जानती हो, और उसके बाद जो आपकी फ्यूचर स्पाउस कहीं न कहीं डिप्रेस हो गए हों, कहीं न कहीं वो जो है उन्होंने शादी करने का फ़ैसला ना करने का फ़ैसला उन्होंने ले लिया हो कि वो शादी नहीं करेंगे, या फिर किसी भी तरह का इस तरह का कुछ हुआ हो, या फिर ज़रूरी नहीं है रिलेशनशिप रहा हो सकता है अदर चीज़ें कुछ इनकी ज़िंदगी में ऐसी आई हो, उनके करियर को लेके या किसी चीज़ को लेके जहाँ पे इनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही ख़त्म हो गया हो। ओके, जहाँ पर ये बहुत ही बुरी तरीके से टूट गए होंगे, इनकी हार्ट ब्रेक इनका बहुत बुरी तरीके से हुआ होगा, बट आफ्टर मीटिंग विथ यू, आपसे मिलने के बाद ये बहुत ही अलग तरीके की एनर्जी में आ जाएंगे। वो हील हो जाएंगे अपने पास्ट पेन से, वो हील हो जाएंगे अपने पास्ट ट्रॉमा से, या फिर जो भी उनकी पास्ट बैड मेमोरीज होंगी वो उनसे हील हो जाएंगे। वो एज अ मजिशियन फील करने लगेंगे, वो उनका कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा, उनका जो ऑलरेडी जो जिस तरह की पर्सनालिटी उनकी होगी वो वापस आ जाएगी। तो बहुत ही अच्छा वो फील करने लगेंगे, उनका हार्ट ब्रेक हील हो जाएगा। तो अगर वो किसी फेलियर से गुजरे हैं अपनी लाइफ में, किसी बड़े फेलियर से, या फिर उनकी रिलेशनशिप फेल हुई है किसी के साथ, हो सकता है वो प्रीवियसली किसी से शादी करना चाहते हो, वो किसी से बहुत ज़्यादा लव हो, या फिर हो सकता है कोई उनकी एंगेजमेंट ब्रेक हो गई हो, एंड उनको हो सकता है उनकी कहीं शादी फिक्स हो गई हो, वो शादी ब्रेक हो गई हो, और वो उस चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन से वो गुजरे हों, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हील हो जाएंगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे जो है उनकी इम्प्रूव हो जाएंगी, उनका हार्ट जो है इम्प्रूव हो जाएगा। तो थ्री ऑफ सॉर्ड्स का जो कार्ड है उसके जस्ट नीचे अगर आप देखोगे तो मजिशियन है, उसके इस तरफ आप देखोगे तो किंग ऑफ कप्स है, उसके इस तरफ आप देखोगे तो किंग ऑफ पेंटिकल है। तो ये जो पर्सन है जो हील, जो भी किसी भी तरीके का जो भी हर्ट इनके हार्ट में होगा वो हील हो जाएगा, ये कॉन्फिडेंस इनका वापस आ जाएगा, ये इमोशनली अपने आप को बहुत ही ज़्यादा बैलेंस कर लेंगे, इनका करियर बहुत अच्छी तरीके से चलने लगेगा आफ्टर मीटिंग विथ यू। तो इनका करी इनकी लाइफ में ओवरऑल बहुत अच्छे चेंजेस आएंगे आपसे मिलने के बाद, एंड ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा विजिबल होगी, और आपकी फ्यूचर स्पाउस की फैमिली इस चीज़ को फील कर सकती होगी, वो देख सकती होगी वो इन सब चीज़ों को। तो वो आपके और इनके रिश्ते को लेके बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होंगे, और आपके और उनके रिश्ते को कहीं ना कहीं वो पहले से ही अप्रूव कर चुके होंगे आपसे मिलने से पहले ही। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये मीटिंग बहुत ही फॉर्मल होने वाली है, एंड ऑफ कोर्स जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन रहेगा इनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रहेगा, इनको लगेगा आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो, आप अपनी करियर के पीक पर हो, एंड कहीं ना कहीं इनको ये भी फील हो सकता है एक या किसी दो मेंबर को कि आप इतना सक्सेसफुल हो, आप इतना अबंडेंट हो, आप इतना मतलब ब्यूटीफुल हो, आप इतना सब कुछ है आपके पास, आप किसी को भी चूज़ कर सकते थे, तो फिर आपने इनके ही सन या फिर इनकी ही डॉटर को क्यों चूज़ किया? सो किस इस तरह का डाउट भी इनको आ सकता है कि क्यों आपने चूज़ किया? यानी कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, आप किसी को भी चूज़ कर सकते थे, आपकी ज़िंदगी में कोई भी आ सकता था, क्योंकि आप सक्सेसफुल हो, आप अबंडेंट हो, आप ब्यूटीफुल हो, आप अपने करियर के पीक पर हो, आप सब कुछ है आपके पास, अब कोई भी आपको मिल सकता था। बट क्यों आपने इनको चूज़ किया? सो इस तरह के सवाल इनकी दिमाग में आ सकते हैं, या फिर किसी एक या किसी दो फैमिली मेम्बर्स के दिमाग में आ सकते हैं, बट ओवरऑल एनर्जी बहुत ही अच्छी होगी। जो आपकी फ्यूचर स्पाउस की जो मदर होंगी वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर होंगी आपको लेकर, या तो बहुत ज़्यादा प्राउड फील करेंगी आपको, आपको एज अ डॉटर इन लॉ एक्सेप्ट करके, आपका जो सन इन लॉ एक्सेप्ट करके ये बहुत ही प्राउड फील करेंगे, एंड बहुत ही ज़्यादा कम्युनिकेटिव भी होंगी। आपके जो फ्यूचर मदर इन लॉ होंगी ये आपके साथ बहुत ही अच्छी बॉन्ड होगी इनके साथ आपकी, एंड बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव भी होंगे, तो बहुत सारे क्वेश्चन आंसर ये आपसे कर सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें ये आपसे पूछ सकती हैं, डिस्कशन बहुत लंबा हो सकता है आपकी फ्यूचर मदर इन लॉ के साथ आपका, बजाय किसी अदर फैमिली मेम्बर के, इनके साथ आपका ज़्यादा डिस्कशन हो सकता है। तो या तो हो सकता है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो अपनी मदर के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज हों, और इनकी मदर इनका और इनकी बॉन्ड बहुत अच्छी हो, तो इनके साथ आपका ज़्यादा कम्युनिकेशन हो सकता है, या फिर इनकी सिस्टर भी हो सकती हैं, हो सकता है इनकी एल्डर सिस्टर हो, ज़रूरी नहीं इनकी मदर इन लॉ ही हो, इनकी एल्डर सिस्टर भी हो सकती हैं, तो उनके साथ भी आपका बहुत अच्छा कम्युनिकेशन हो सकता है। एंड एक और चीज़, आपकी फर्स्ट मीटिंग में ही आपकी शादी को लेकर डिस्कशन चलने लगेंगे।
करेंगे कि कब आप लोग शादी करोगे, इस तरह के क्वेश्चन आंसर आपसे हो सकते हैं। कब आप लोग जो है अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करोगे, ये चीज़ भी यहाँ पे दिखाई दे सकती है। एंड एक और चीज़ जो ये यहाँ पे नोटिस करेंगे आपके बारे में, जो फ़ील करेंगे वो ये है कि आप इनके डॉटर या फिर इनके सन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, एंड सिमिलरली इनके डॉटर एंड सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो आपके बीच में बहुत ही म्यूचुअल एनर्जी, आप और आपके फ्यूचर स्पाउस जो है एक दूसरे से बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये चीज़ इनको आपको देखकर जो है इनको रियलाइज़ हो जाएगी, उस चीज़ को लेकर जो है बहुत श्योर हो जाएंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि इनको ये चीज़ भी यहाँ पे पता होगी कि आपसे बेटर फ्यूचर स्पाउस इनके डॉटर या इनके सन के लिए कोई हो ही नहीं सकता था। तो बहुत ही सेटिस्फाई होंगे वो इनके बच्चे की चॉइस को लेकर, यानी कि आपको लेकर बहुत ही सेटिस्फाई होंगे वो इस चीज़ को लेकर कि येस, उन्होंने जिसको चुना है बहुत ही परफेक्ट चुना है। आप दोनों एक दूसरे को जो है कंप्लीट करते हो, आप दोनों एक दूसरे के काइंड ऑफ सोलमेट्स हो। तो या तो हो सकता है आप में से ज़्यादातर जो है अपनी सोलमेट से शादी करने वाले हों, तो आप लोग काइंड ऑफ सोलमेट हो, या फिर आप लोग सोलमेट गोल, एक कपल गोल कहीं ना कहीं वहाँ पर सेट करोगे। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस के जो कज़न वगैरह हो सकते हैं या फिर जो उनके सिबलिंग्स हो सकते हैं, वो आपको देखकर, आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस को देखकर उनको एक कपल गोल वाली वाइब आएगी। तो वो भी इस चीज़ के लिए इंस्पायर होंगे कि उनको भी उनका सोलमेट मिल सकता है, उनको भी उनका परफेक्ट मैच मिल सकता है काइंड ऑफ। तो एक कपल गोल आप उनको दोगे, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड 4 ऑफ वंस के जस्ट नीचे यहाँ पे डेथ का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर स्पाउस की जो फैमिली है, आपके जो फ्यूचर इन लॉज हैं, आपकी और उनकी ज़िंदगी में एक्सेप्टेंस को वो एक्सेप्ट कर चुके होंगे, यानी कि वो ऑलरेडी आपको एज अ डॉटर इन लॉ, एज अ सन इन लॉ एक्सेप्ट कर चुके होंगे। एंड उनकी न्यू लाइफ, आपके उनके जो सन है या फिर उनकी डॉटर है, उनकी न्यू लाइफ आपके साथ वो ऑलरेडी इमेजिन कर चुके होंगे कि यस, आप लोगों की जो है न्यू जर्नी एज अ मैरिड कपल स्टार्ट हो चुकी है। एंड एक और चीज़ जो आपके बारे में ये नोटिस करेंगे वो ये है कि आप काफ़ी डिफरेंट हो गए इनकी फैमिली से। तो आप में से कुछ लोग जो हो सकता है डिफरेंट लोकेशन से आप लोग आते हो, आपके फ्यूचर इन लॉज जो हैं आपके जैसे तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, तो बहुत ही डिफरेंट हो सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि शायद आप लोग ओवरसीज शादी कर सकते हो। ओके, आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे उनकी जो फैमिली होगी ओवरसीज हो सकती है, कहीं दूसरी कंट्री से बिलोंग कर सकते हैं, या फिर हो सकता है ये लोग एनआरआईज हों, हो सकता है आपकी कंट्री से हों बट एनआरआईज हों। ओके, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। या फिर डिफरेंट कॉन्टिनेंट से हो सकती है, यानी कि कंट्री एक ही हो सकती है बट बहुत ही डिफरेंट होगा, आपकी कल्चर में, आपके लुक्स वाइज बहुत ही डिफरेंट हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे बहुत ही डिफरेंट वाइब आ रही है, बहुत डिफरेंट। तो ये वो उस चीज़ को भी नोटिस करेंगे कि आप बहुत ही डिफरेंट हो उनसे, बहुत ही अलग कल्चर या फिर बहुत ही अलग बैकग्राउंड से आप आते हो, बट फिर भी आप कितने अच्छी तरीके से एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, आप कितने अच्छे तरीके से उनकी फैमिली में जो है फिट हो गए हो कहीं ना कहीं। तो उनको ये चीज़ का भी एहसास होगा कि आप भले ही किसी डिफरेंट लोकेशन से आते हो, आप भले ही किसी डिफरेंट कल्चर, किसी बैकग्राउंड से आते हो, बट फिर भी आप उनकी फैमिली में बहुत ही अच्छी तरीके से घुल मिल गए होगे, आप फिर भी उनकी फैमिली में बहुत ही अच्छी तरीके से आपने एक्सेप्ट कर लिया होगा। तो इनको ये बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि अरे, अगर आप डिफरेंट कंट्री से आते हो तो उनके कल्चर में एडजस्ट होने में आपको टाइम लगेगा, या फिर उनकी फैमिली में एडजस्ट होने में आपको टाइम लगेगा। नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं शायद उनकी कल्चर, उनकी फैमिली के बारे में आप लोग ऑलरेडी बहुत कुछ जानते होगे, और ऑलरेडी सम सॉर्ट ऑफ आप उन चीज़ों को फॉलो कर रहे होगे, आई गेस। तो बहुत ही एक्सेप्टेंस वाली फीलिंग होगी, बहुत ही प्राउड मोमेंट होगा उनके लिए ये देखना कि आप डिफरेंट उससे आते हो बट फिर भी आप उनकी फैमिली का हिस्सा हो गए हो एक तरीके से। एंड आपकी प्रेजेंस वो इस चीज़ को नोटिस करेंगे, जैसा कि मैंने कहा कि आपकी जो पॉजिटिव इम्पैक्ट जो आप उनके बच्चे के ऊपर करोगे, जो उनकी डॉटर है उनके सन के ऊपर करोगे, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। एंड डेफिनेटली आप बहुत अबंडेंट होगे। ग्रुप नंबर 2, आप बहुत अबंडेंट होगे। जब आपकी शादी होगी आप लोग हो सकता है ऑलरेडी इंडिपेंडेंट हो, ऑलरेडी आप लोग शायद अभी इंडिपेंडेंट हो। अगर नहीं होगे तो जब आपकी शादी होगी तब आप इंडिपेंडेंट होगे, तो आप लोग जॉब वगैरह या फिर अपना करियर जो है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और बहुत ही करियर फोकस वाइब होगी आपकी जब आप मिलोगे तो। एंड ये चीज़ आपके फ्यूचर इन लॉज को बहुत अच्छी लगेगी कि आफ्टर मैरिज विथ यू उनके डॉटर या उनके सन की लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जो है फैमिली सिचुएशन को बहुत ही अच्छी तरीके से जो आप लोग फैमिली वाइब्स को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करोगे। फाइनेंसिस को
बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करोगे। तो एज़ अ कपल आप लोगों की फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत 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 ज़्यादा अच्छी होगी। तो या तो आपका बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा रिच हो सकता है, या फिर आपकी फ्यूचर फैमिली का बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा रिच हो सकता है। एंड उनको लगेगा कि येस, उनका बैकग्राउंड रिच है। अगर वो लोग रिच होंगे तो उनको लगेगा उनका बैकग्राउंड रिच है, बहुत ही अमीर फैमिली आते हैं, बट आप भी उनके स्टेटस के ही हो। सो या तो आपकी पर्सनालिटी से या तो आपके बिहेवियर से उनको लगेगा कि आप बहुत सफिस्टिकेटेड हो, आप बहुत मैं क्लासी वाइब आपकी आपसे बहुत ही क्लासी एनर्जी होगी आपकी। तो उनको लगेगा कि कहीं ना कहीं आप उनके स्टेटस को, आप उनकी रिच जो लेवल होता है उसको आप मैच करते हो, आपकी पर्सनालिटी उस चीज़ को मैच करती है। तो आपकी पर्सनालिटी इस तरीके की होगी कि आप ऑलरेडी रिच लगते होगे। तो या तो आप लोग ऑलरेडी रिच हो सकते हो, ग्रुप नंबर 2 हो सकता है आप लोग अभी रिच फैमिली से बिलोंग करते हो, या फिर आप लोग किसी ऐसे करियर में हो कि जब आप लोग जो शादी करो तब आप लोग ऑलरेडी रिच हो जाओ और आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाओ। बट अगर नहीं भी होते हो तो आपकी पर्सनालिटी इस तरह की डेफिनेटली होगी कि आप बहुत ही रिच और बहुत ही ज़्यादा क्लासी आप लगते होगे। एंड उनकी फैमिली में आप बहुत ही ईज़िली आप लोग फिट हो जाओगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है, जैसा कि पहली पाइल में भी ये कार्ड आया था, उस सेम सिचुएशन पे आया था, यानी कि सेम जगह पे आया था। ये 2 कार्ड उस जगह भी सेम जगह पे आए थे, यहाँ भी सेम जगह पे आए। मैजिशियन एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स, तो वहाँ पर भी इसी जगह पे आए थे, यहाँ पर भी इसी जगह पे आए हैं, सेम लोकेशन है। तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो है आपकी फ्यूचर स्पाउस हो सकता है पाइल 1 में उनकी डेट ऑफ बर्थ हो एंड पाइल 2 में आपकी डेट ऑफ बर्थ हो। तो कहीं न कहीं ये पाइल एक-दूसरे से मिक्सअप्स हो सकती हैं, कुछ लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए, ओके। तो उनको ये भी वाइब आएगी कि आफ्टर मैरिज आप लोग कहीं डिफरेंट लोकेशन पे शिफ्ट हो सकते हो। तो अगर आप लोग गर्ल्स वॉच कर रहे हो, ठीक है, तो उनको ये लग सकता है कि आफ्टर मैरिज जो है उनके जो सन हैं वो कहीं डिफरेंट लोकेशन पे शिफ्ट हो सकते हैं आपके साथ, वो कहीं शिफ्ट हो सकते हैं, यानी कि उनके साथ वो नहीं रहेंगे। या फिर अगर आप लोग मेल वॉच कर रहे हो तो डेफिनेटली उन्हें ऐसा लगेगा कि आप उनके डॉटर को जो है शादी के बाद आपसे उनसे दूर ले जाओगे आप, और आप लोग दूर कहीं जाके रहोगे। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, सम सॉर्ट ऑफ डिस्टेंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उनको लगेगा कहीं न कहीं कि आप लोग जो है कहीं दूर रहोगे। तो हो सकता है आप लोग करियर में सक्सेसफुल हों, आप लोग बहुत अच्छी पोज़ीशन पे हों, आप लोग बहुत अच्छा जॉब हो, आपका गवर्नमेंट जॉब हो सकता है। आप में से कुछ लोगों के लिए, एंड गवर्नमेंट जॉब के ज़रिए हो सकता है आपका आफ्टर मैरिज जस्ट आपका ट्रांसफ़र ना हो, तो हो सकता है कुछ टाइम के लिए आप फ्यूचर हस्बैंड को, आपकी फ्यूचर वाइफ़ को जो हो सकता है वहाँ पर रहना पड़े, दूर रहना पड़े उनकी इन-लॉज़ से, उनकी फैमिली से, मतलब आपके इन-लॉज़ से, उनकी फैमिली से उनको दूर रहना पड़े। तो वो चीज़ उनको फ़ील होगी कि कहीं न कहीं आप उनके डॉटर, उनको सन को उनसे दूर ले जाओगे और आप लोग आफ्टर मैरिज जो है अपनी एक छोटी-सी दुनिया बसाओगे। या फिर आप दोनों ही हो सकता है ट्रैवल पसंद इंसान हो, दोनों ही आप हो सकता है आप दोनों को ही ट्रैवल करना पसंद हो, क्योंकि यहाँ पे ट्रैवल का द वर्ल्ड भी है और ये भी है। तो हो सकता है आप दोनों ही ट्रैवल पसंद हो और आप लोगों ने इस तरह की सिचुएशन अम, हो वहाँ पर कि आप दोनों का ही करियर कहीं न कहीं ट्रैवल से रिलेटेड हो, या फिर वर्ल्ड टूर से रिलेटेड हो, या फिर आपकी इच्छा हो वर्ल्ड टूर करने की आफ्टर मैरिज और ट्रैवल करने की। और ये चीज़ जो है आप अपने फ्यूचर स्पाउस की फैमिली से डिस्कस करो, या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस जो है उनकी फैमिली से ये डिस्कस करें, आपके फ्यूचर इन लॉज से, कि आफ्टर मैरिज जो है आप लोग कुछ टाइम तक ट्रैवल करना चाहते हो या फिर डिफरेंट लोकेशंस पे आप लोग विजिट करना चाहते हो, उसके बाद में आप लोग प्रॉपर तरीके से सेटल होना चाहते हो। तो ये चीज़ भी उनके माइंड में रहेगी, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट ओवरऑल बहुत ही अच्छी एनर्जी, बहुत ही अच्छी फीलिंग, बहुत ही अच्छी वाइब्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन रहेगा आपके फ्यूचर इन लॉस वो बहुत ही अमेजिंग रहेगा, एंड इनकी जो थिंकिंग फीलिंग आपको लेकर होगी वो बहुत ही अमेजिंग होगी। सो बहुत ही ब्यूटीफुल फैमिली आप लोग क्रिएट करोगे इन द फ्यूचर, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके लिए ग्रुप नंबर अमेजिंग एनर्जी। सो ये थी आपके लिए रीडिंग, होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि यस आई क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आप लोग ऑलरेडी मिल चुके हैं अपने फ्यूचर इन लॉस से तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं कि ये रीडिंग जो है आपके साथ कितनी मैच होती है, कितनी नहीं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी वीडियो की अपडेट जो आपसे मिस ना हो। और अगर आप फेसबुक वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।